अली और फातिमा एक छोटे से गांव भट्टियां वाला में रहते थे। अली गांव भर में छोटे मोटे काम करके अपनी रोजी कमाता था, लेकिन आजकल काम बहुत कम मिल रहा था। हर रोज वो दूसरे लोगों के घर छोटे काम करता, लेकिन कभी कभार ही रोजगार मिलता। फातिमा घर के हालात देखकर दिन ब दिन फिक्रमंद होती जा रही थी। एक दिन फातिमा ने अली से कहा, सुना भाई, घर में एक रोटी का भी दाना नहीं बचा और जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी खत्म हो गई। अब तुम्हें कहीं से कुछ पैसे लाकर आना होंगे ताकि हम कम अज कम कुछ खाने का इंतजाम कर सकें। अली ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, फातिमा, आजकल काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, कभी कभार ही काम आता है। फातिमा ने हंसकर कहा, परेशान क्यों हो? सोचो कि खुदा हमारी आजमाइश ले रहा है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अली ने भी तसल्ली देते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं बाहर जाकर कुछ काम तलाश करता हूँ। जैसे ही अली बाहर जाने लगा, अचानक एक बड़ी कार गांव के रास्ते में उनके घर के सामने रुक गई। कार से एक औरत जिसका नाम ज़ैनब था अपने 1 साला बच्चे के साथ उतरती है और शौहर शुएब के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ती है। फातिमा ने ताज्जुब से दरवाजे खोला। ज़ैनब ने कहा, फातिमा, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। हमारा बेटा एहसान पिछले 1 महीने से बीमार है। शहर के सब बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सबका कहना है कि कुछ दिनों के लिए इसे गांव के खिले माहौल और ताज़ा हुआ में रखना होगा। फातिमा ने कहा, बिल्कुल, आप लोग यहाँ कयाम करें, ये घर आपका भी है। अली ने भी कहा, जब तक एहसान ठीक नहीं होता आप हमारे साथ रह सकते हैं। फातिमा ने जल्दी से पड़ोस से थोड़ी चीनी और दूध मांगा और उनके लिए चाय बनाई। अली जमींदार से कुछ पैसे कर्ज लेकर मार्केट से खुराक ले आया। फातिमा ने सबके लिए खाना बनाया और खुद सिर्फ आधी भूख मिटाती रही ताकि खाने का सामान ज्यादा दिनों तक चल सके। रात को एहसान जोर जोर से रोने लगा। ज़ैनब ने फातिमा से कहा, ये बच्चे को दूध चाहिए, तुम्हें धया नहीं रहा। फातिमा ने कहा, दूध तो खत्म हो गया था, शाम को चाय में इस्तेमाल हो गया। अली फौरन दूध लेकर आया और फातिमा ने एहसान को पिलाते हुए इसे सिलाया। चंद दिन बाद बारिश शुरू हुई और शुएब ने कहा, आज तो मज़ेदार बिरयानी खाने का दिल कर रहा है। फातिमा ने कहा, शुएब भाई, घर में मसाले और चिकन नहीं हैं, मैं कोशिश करती हूँ। अली जमींदार से मज़ीद पैसे कर्ज लेकर चिकन और सामान ले आया और फातिमा ने सबके लिए खुशबूदार बिरयानी तैयार की। चंद दिन बाद जमींदार आया और बारह भला कहने लगा, क्यों पैसे लिए और वापस नहीं किए? शुएब ने फौरन कहा, कुछ पैसे ले लो बस, अब यहाँ दोबारा ना आना। जमींदार ने पैसे ले लिए और चला गया। शुएब ने अली से कहा, अब और मुश्किलात नहीं में छोटिए, यहाँ एक छोटा होटल खोलना चाहता हूँ ताकि शहर से सयाह आएं और तुम इस होटल में मैनेजर की हैसियत से काम करो। महीने का मुआवजा 500 रुपये होगा। ये सुनकर फातिमा और अली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चंद महीनों में होटल खिल गया और दूर दूर से लोग आने लगे। अली और फातिमा ने अपने लिए एक अच्छा घर बनाया और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। एक दिन कराची से रफ़ीक और उनकी बीवी आमना आए। उनका भांजा अरशद कुछ दिन पहले उन्हें फलोर में रख कर गया था। रफ़ीक और आमना ने घर की हालत देखी और परेशान हुए। रफ़ीक ने कहा, अरशद कहाँ है? हम फौरी तौर पर आपके पास रहेंगे ताकि अरशद का इलाज कर सके। रफ़ीक और आमना ने 1 हफ्ता फातिमा और अली के घर क़याम किया। फातिमा और अली ने खुश दिली से उनकी खिदमत की, खाने पीने का सामान तैयार किया और हर रोज़ मेहमानों की देखभाल की। एक दिन अरशद फ़ोन पर आया और कहा, मैं अभी कुछ दिन मज़ीद नहीं आ सकता, तुम लोग उनका ख्याल रखना। रफ़ीक और आमना ने खुद बाजार जाकर खाने पीने की चीज़ें खरीदें और सबके लिए मज़ेदार खाने तैयार किए। चंद दिनों बाद अरशद वापस आया। रफ़ीक और आमना ने अपने मोहब्बत भरी खिदमत के बदले फातिमा और अली को एक बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने कहा, यहाँ हमारा फ्लैट तुम दोनों का है, अब तुम्हें किराया देने की ज़रूरत नहीं। फातिमा और अली की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। गांव में खुशियाँ छा गईं और वो सब अपने घर में सुकून और खुशहाली के साथ रहने लगे।